तो आज की रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हम सीखने जा रहे हैं विन वर्ड में। हम इंसर्ट पे पहुंच चुके थे। इंसर्ट में आपने यहाँ सिंबल तक सारी चीजें कर ली थी और आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियोस आपको जो मैंने दी थी, पिछली वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था इक्वेशन के पार्ट पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे इक्वेशंस पे क्लिक करते हैं, इक्वेशंस का काम क्या होता है? इक्वेशंस का काम क्या होता है यहाँ पे कि आपको पता होगा कि जो भी आपके मॉड्यूल या क्वेश्चन पेपर रेडी होते हैं, वो सारी चीजें आपकी कहाँ पे होती है? वर्ड पैड में रेडी होती है। और किस तरीके से होती है? यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास इक्वेशंस है, जो कि आपको आगे चलकर मैथ के क्वेश्चंस में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला इक्वेशंस यूज करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? ई स्क्रिप्टेड एक्स की पावर, यानी ये उसकी पावर है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रिप्टेड करूंगा, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको एडिट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ लिखा 2, क्या लिखा, सॉरी, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये आपको पता चल रहा है 2 की पावर 2, यानी क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से आपके पास जो पेपर तैयार होते हैं, वहां बहुत टाइप की क्या होती है? इक्वेशंस आती हैं। तो इक्वेशंस आपको कैसे लिखनी है या कैसे अप्लाई करनी है, उस चीजें के बारे में इस वीडियोस में आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से जाते हैं इंसर्ट में, हम नई इक्वेशंस पे क्लिक करते हैं। इक्वेशंस पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 2 इक्वल क्या आउटपुट होगा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? इक्वेशंस टाइप करनी होती है, जिसका हमें क्या होता है? एग्जांपल्स, यानी क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए ये चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी, जो आप 10th या उसके अपर लेवल के सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आपको कैसे कैसे इक्वेशंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शंस, ई स्क्रिप्टेड, रेडिकल और इंटीग्रल है आपके पास, लार्ज ऑपरेशंस हैं। तो ये क्या है आपके पास? ब्रैकेट्स के कैसे यूज होने हैं, कहाँ पे आपको ब्रैकेट्स अप्लाई करने हैं, फंक्शंस के अप्लाई कैसे, ये आपके पास फंक्शन साइन कोस थीटा, आपको पता है? कुछ नहीं पता, ये आपके 10th या उसके चैप्टर्स में आएगा। एसेंट्स, यानी ए के ऊपर जो एट द रेट, उस तरीके से हमारे पास होते हैं। लिमिट्स, ऑपरेशनल्स में आपके पास इस तरीके से आते हैं। जब इक्वल, नॉट, ये आपका डबल इक्वल आ जाता है, प्लस इक्वल आए। तो क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स देखेंगे तो मैट्रिक्स में आपने देखे होंगे कैसे इस तरीके से होते हैं, इधर वैल्यूज होगी, इधर वैल्यूज होगी। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आती है? इक्वेशंस में आती है, जो कि आपको क्या होता है? क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के काम में आती हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बता सकते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशंस आपने जैसे पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर क्या है? तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ये इक्वेशंस हैं, कैसे अप्लाई होंगी, कैसे लिखना है। यानी आपको जैसे मैंने यहाँ पे बोला साइन थीटा की वैल्यू लिखो, साइन अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मेरे पास यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने आप क्या लिखा, साइन लिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखूं इस वाली वैल्यूज को मैं एंटर करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इक्वेशंस हम कैसे तैयार करते हैं वो आपको सिर्फ इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्या होते हैं? रेडी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरा पॉइंट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हम चलते हैं इंसर्ट के बाद हमारे पास आएगा ड्रॉ में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ड्रॉ यानी इन द सेंस आपके पास क्या है? ड्राइंग का एक पार्ट है। क्या है? ड्राइंग का एक पार्ट है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये अंडो, ये क्या है? रीटाइप। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कोई चीज लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इस पे जाके क्लिक कर दूंगा तो क्या करेगा वो? जो पहला वर्ड था, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, तो उसने जो लास्ट वर्ड था उसको क्या कर दिया? रिपीटेड कर दिया है। अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अंडो कर देंगे। कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल Z। हमने क्या टाइप किया था? एक चीज ये आपसे होगी, माउस कर्सर। यहाँ पे आप माउस कर्सर ला सकते हो। जैसे ये आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो ये बनाया, ये आपको पता है कि पेंसिल रेड कलर लेनी है या जो से भी कलर्स आप लेंगे वो कर सकते हैं। ऐड पेन, अपने आप यहाँ पे पेन पे ऐड करेंगे तो नया पेन ऐड हो जाएगा। उसको आप बाय डिफॉल्ट जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके लाइनिंग का कलर कितना साइज रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो भी इसमें रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है क्रॉप।
क्या है ये आपका क्रॉप। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसको किसी और तरीके इसमें कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया क्रॉपिंग सेंस। अब आपके पास यहाँ आएगा रूलर, यानी आपको स्केल चाहिए तो स्केल भी आप यहाँ पे क्या ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता चली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ इन सब चीजों को। रूलर पे हम क्लिक कर देंगे तो रूलर मेरा हट जाएगा। यानी आपको इस सिस्टम में कभी आपको स्केल यूज करना, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ और नए ड्राइंग शीट पे जाता हूँ तो रूलर लेके आते हैं, तो आपके पास क्या है 45 डिग्री एंगल्स में ये क्या है तिरछा हो रखा है। राइट, तो इसको हम कंट्रोल के साथ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। दिख रहा है आपको, कंट्रोल स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आपका रोटेट। अब ये क्या है 90 डिग्री एंगल में इस तरीके से है। अब आप कंट्रोल के साथ इसको किसी भी एंगल में घुमाना चाहते हैं तो आप घुमा सकते हैं। ये रूलर का काम है। स्केल से किसी चीज को नापने के लिए अगर आपको नापना हो कितना साइज है कितनी हाइट है तो वो चीज ये इंफिनिटी है, ये क्या है आपका एंड पॉइंट नहीं है इसका। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट लेना पड़ेगा। मैं रूलर को बंद कर देता हूँ। फिर आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट पैड चाहिए हो तो कैसा चाहिए, इस तरीके से आप लाइन, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, अब उसको प्रिंट आउट चाहिए, कैसे चाहिए उसको, पेजेस चाहिए, किस टाइप के चाहिए, यहाँ पे लाइनिंग्स पड़ी हो और इस तरीके से इसके पास क्या हो पेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तो नोटबुक मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस तरीके के प्रिंट आउट पेज भी निकाल सकता हूँ अपने सिस्टम से। राइट, ये आपको ग्रिड लाइन में इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से अप्लाई करनी हो आपको चीजें। फिर यहाँ पे अप्लाई फुल पेज, यानी पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। और पेज कलर, यानी आपका पेज का कलर जैसे जो भी चूज करना चाहते हैं, यानी मैं यहाँ पे पेज का कलर अपने अकॉर्डिंग ये चूज किया तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे पेज कलर आ जाएगा। इंसेप्ट लिंक, यहाँ पे क्या है सेप का कोई लिंक, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई चीज डिजाइन करता हूँ या मैंने ऐसा बनाया तो ये क्या होगा पूरा का पूरा क्या होगा एक रेक्टेंगल बना देगा आपको। लिंक मैथ, यानी अगर आपको कोई चीज लिखनी हो मैथ्स में, यानी मैंने यहाँ पे लिखा 2 और स्क्वायर 2, यानी यहाँ पे क्या ये एक्स को कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ मैंने अगर आर लिखा तो क्या होगा वहां पे आर इसकी वैल्यू इस तरीके से। अब मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, देखो। राइट, ये चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद फिर से हम ड्रॉ में चलते हैं और यहाँ पे आपने ये चीजें देखी, ड्राइंग टू कन्वर्ट कैनवास क्या होता है। देखो अभी पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, नन पेज कैनवास आपका ये होता है। और इसके बैकग्राउंड को भी हम क्या कर देते हैं, हमने कलर कहाँ से लिया था कुछ यहाँ से, और इसके बैकग्राउंड को मैंने व्हाइट कर दिया। कैनवास जिसपे आप ड्राइंग करने के लिए जाएंगे वो क्या होगा पूरा का पूरा एक कैनवास, इसे हम कहते हैं कैनवास, जिसके अंदर हम क्या करेंगे काम करेंगे। राइट, तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे कैनवास इंसर्ट हो जाएगा। ड्राइंग करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी करना हो, यानी इसके अंदर कुछ भी आपको, सॉरी ये चीजें है कहाँ पे मेरी कैनवास के अंदर में। ठीक है, कैनवास पे हमने क्या करा है ड्राइंग करा है, ये चीजें हो गई। लिंक प्ले, जैसे आप करेंगे लिंक प्ले, यानी मैंने अभी कुछ किया नहीं है, एक्शन मूवमेंट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई चीज ऐसे ऐसे करके मैंने करा और इसको लिंक प्ले रिप्ले करते हैं तो मैंने कैसे करा था उसका क्या होगा रिप्ले भी हो जाएगा। ओके, लिंक हेल्प, यानी हेल्प में आपको कुछ नहीं करना है, वो एक हेल्पलाइन मेन्यूज को जनरेट करेगा। तो आपको यहाँ तक ड्रॉ भी समझ में आ चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग का चैप्टर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज की वीडियो में यहीं पे ऑफ करते हैं।